कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। For our स्वागतम। Sunday special, I think there were requests from lot of people to share their reflections. वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके क्या अनुभव रहे, वो सब शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कौन जाना चाहेंगे? मैं भी अपना अंत में शेयर करूंगी। आई नो राधा माता जी हैज पुट इन अ रिक्वेस्ट टू शेयर कि कल का सेशन कैसा रहा। अ, तो वो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी, बट पहले कोई जाना चाहेगा? एनीबडी? किसी का कोई अनुभव हो, कोई रिफ्लेक्शन हो? आशा माता जी, आपसे ही शुरू करते हैं। आप कुछ शेयर करना चाहोगे आशा माता जी? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। माता जी, मेरे को तो यही कहना है कि अभी तक जो गीता और भागवत जी हम पढ़ रहे हैं, उसमें एक ही बात निकल के समझ में आई है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। जो मुझे समझ में आया है, और उसका रियलाइजेशन अभी मुझे बहुत कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं एक इंस्टांस बताना चाहती हूँ आपको, जो कि मेरी केवल 18 वर्ष की उम्र का है। उस वक्त मेरा बहुत छोटी, जल्दी से बताऊंगी माता जी, समय ज्यादा नहीं लूंगी मैं किसी का भी। मेरा जो मैंने 12th का पीएमटी का एग्जाम दिया, जो मेडिकल के लिए दिया जाता है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, जो रिटन एग्जाम था। उसमें मेरा नंबर मान लो 524 था, लेकिन उस टाइम एक रिजर्वेशन का बहुत ज्यादा परसेंटेज भी चुना जाता था। उसमें क्या होता था कि पीछे वाले जो नंबर्स हुआ करते थे, उनको वो कट कर देते थे और रिजर्वेशन वालों को ले लिया करते थे। पर मेरे फादर का भी एक सपना था कि हमारे घर में कोई एक डॉक्टर बने, क्योंकि कोई भी नहीं था, हम लोग एक व्यापारी लोग थे ना। तो पिता का भी सपना था, और पिता के सपने को देखकर मुझे भी लगता था कि हाँ, मैं भी अगर वो चाह रहे हैं तो पढ़ाई करके कुछ कर पाऊं तो करूं। लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि वो मेरे को फिर इंटरव्यू का कॉल आया ही नहीं। इतनी बुरी स्थिति हो गई कि मैं बस एक सिर्फ रोने के सिवाय कुछ भी काम नहीं करती थी। परिस्थितियां और भी इतनी बुरी बनी कि मेरी दो भाभियां हैं। एक भाभी का प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई, तो वो अपने बच्चे में लगी रहती। बीच वाली के पैर में फ्रैक्चर हो गया, वो बेड पर हो गई। मम्मी अनकॉन्शियस हो गई। मतलब एक तरह से इतनी स्थितियां बिगड़ती चली गई। और मैंने कभी जो खाना वगैरह भी कुछ नहीं बनाया, मैं और मेरी छोटी सिस्टर खाना बनाया करते, और जैसे तैसे हम लोग वो काम कर रहे थे, और मेरे आंसू टपके चले जाते थे। और मैंने अपना सेकेंड ईयर भी ज्वाइन नहीं किया कि मैं तो नहीं जाऊंगी। पापा को बोली मैं तो नहीं जाऊंगी ग्रेजुएशन करने के लिए, मेरा तो कैसे भी एडमिशन का आप कुछ कराओ। मतलब मेरी एक जिद मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने इतनी जिद कर ली। और पापा को कहती कि नहीं, आप कैसे भी करो, हेल्थ मिनिस्ट्री से भी कहो कि भाई ये क्या बात हुई। रिजर्वेशन वालों का, हम भी तो घर में एक ऐसे हैं जिनको कि घर में कोई एक पहला इंसान ऐसा होगा। तो थोड़े से टाइम तो फादर भी मेरे साथ थोड़ा बहुत कोशिश करते रहे। आखिर में उन्हीं पापा ने मुझे यही बात समझाई, नहीं बेटा, शायद भगवान को ऐसा मंजूर नहीं है, तेरे लिए कोई और रास्ता बनाया है उन्होंने। तू अपना आगे की जो भी करना है वो करो, पढ़ाई करो, और आगे कुछ ना कुछ रास्ता भगवान निकालेगा। काफी टाइम बाद में मुझे पिता की वो बात समझ में आई, और आज तक भी लगता है कि शायद मैंने उनकी वो बात समझ ली। तो मैं मेरे पाथ पे जैसे फिर और एजुकेशन लेनी थी अपनी, जो करती चली गई। एमएससी किया, फिर पीएचडी भी करने वाली थी, लेकिन शादी हो गई, और शादी करके एक अच्छे बिजनेसमैन के यहाँ पे मेरी शादी हुई है। आज सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आज वो जाके रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, भगवान ने शायद मेरे लिए बहुत अच्छा रास्ता चुना था, और आज मैं एक भक्त बन गई हूँ, जो आप सभी के लिए साथ में हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। Thank you, Mataji, for your sharing. Anybody else would want to share? Okay, Mataji, if nobody is sharing, then I'll share. So, but my humble request is that अरे राधा माता जी कहाँ चले गए? यस राधा माता माता जी। राधा माता जी की विंडो बंद है। ओके, यस। सो yesterday, जैसे कि मैंने शेयर करा था, कल मेरा फर्स्ट डेमो सेशन था बच्चों के साथ। तो पहले तो ये जो विचार मन में आया कि भगवत गीता क्लासेस ले, ये कोई बहुत पुराना नहीं है, मैं वॉलेंटरी सर्विस ऑलरेडी कर रही थी।
माता जी के साथ स्कूल में। बट 2 weeks बैक आई मेट समबडी, जयपुर की है। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सब कुछ है, लेकिन बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं वैल्यूज शेयर हो रही है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इवन 10 साल का जो बच्चा है वो बहुत जल्दी मच्योर हो रहा है। और जैसे हम लोग इनोसेंट रहते थे टीनेज में, और शायद टीचर्स की और माता पिता की वैल्यू करते थे, और क्योंकि इतना एक्सपोजर है, बच्चों का दोष नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, और कहीं ना कहीं माता पिता भी बहुत ज्यादा व्यस्त है अपने कामों में, तो शायद इतना ध्यान नहीं दे पा रहे। और एक और जो मुख्य रीजन निकल के आया वो ये कि न्यूक्लियर फैमिलीज है ज्यादातर आजकल, और ना तो कोई बूढ़ी दादी है या नानी है जो बैठ के बहुत सारी ऐसी बातें कर सके, ना ही बड़ा सा परिवार है जहाँ जैसे हम लोग का बचपन बीता है कि हम लोग जॉइंट फैमिलीज में थे, तो अगर मम्मी बिजी होती थी तो हमारी बड़ी मम्मा या हमारे छोटे मम्मा हमको कुछ सुना देती थी, तो हम लोग ने उस माहौल में रहे हैं, मंदिर के परिवेश में या इन सब इस किस्म की भगवत चर्चा में, ताकि समझ हमें बचपन में कुछ नहीं था पर सीडिंग हो गई थी, कहीं ना कहीं उसका बीज डल गया था, शायद समझ हमारे में तब उतनी नहीं थी। वो आज के परिवेश में बहुत कम है। तो शी सेड कि अगर आप कुछ कर सकते हो तो इसके अराउंड आप अच्छे से मतलब एक लाइव सेशंस अरेंज करो। ऑनलाइन बहुत चीजें, बट लाइव में बच्चों का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो इस तरह से मैंने प्लानिंग शुरू करी और सेशंस को प्लान करा 8 to 10 years के बच्चों तक, 5 to 8 years के बच्चों का, और फिर 9 से लेके 12 ईयर के बच्चों का। और कल उन फ्री सेशंस मैंने अरेंज करे थे और उसको अनाउंस करा। भगवान की बहुत कृपा रही, बहुत सारे दोस्तों ने अपने पर्सनल ग्रुप्स में डाला। आपका क्वेश्चन था योगिता माता जी की कैसे बच्चे मिले, तो मैं अपने फ्रेंड्स को रीच आउट करा और उनसे रिक्वेस्ट करा कि ऐसा मैं करना चाह रही हूँ, ये फ्लायर है, अगर आप मेरी हेल्प कर सके टू स्प्रेड अ वर्ड। बट आई टुक दैट फर्स्ट स्टेप फॉर आस्किंग फॉर हेल्प। तो प्लीज आप अपने सबके 5-5 7-7 व्हाट्सएप ग्रुप्स होते ही है, तो मैंने बोला आप प्लीज डाल दीजिएगा, एक बार देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे ग्रुप्स में डाल दिया। एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट वही भगवान की कृपा। हम और अपने भी सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट करा। मेरे पास लगभग 35 रजिस्ट्रेशन आ गए, दोनों बैचेस को मिलाकर। तो अब मुझे लगा कि ठीक डिसेंट नंबर है टू स्टार्ट इट, कि एटलीस्ट जो बच्चे उस दिन आएंगे यानी कल आ रहे थे, एटलीस्ट उनमें तो मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। सब कुछ डिजाइन था, ड्राफ्टेड था माता जी। जो लोग जयपुर में रहते हैं वो समझ पाएंगे। कल सुबह जयपुर में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। और जयपुर एक ऐसा सिटी है मोस्टली कि जहाँ पर छोटा सा भी कुछ होता है सबको लगता है बस चलो आज तो छुट्टी, मौसम अच्छा है, या कोई भी रीजन करके, मतलब। और क्योंकि ये फ्री क्लास थी तो कोई आज सच कमिटमेंट नहीं था मॉनेटरी की, कोई लॉस है आना है तो और मैंने राधा माता जी से भी ये बात करी थी पहले कि मेरे मन का इंटेंशन यही था कि जो भी आ रहे हैं इट इज बिटवीन देम एंड कृष्णा, मैं मात्र माध्यम होंगी। अगर उनका प्रारब्ध होगा और अगर मेरे भाग्य में उनकी सेवा करना होगा तो वो वेन्यू पे टर्न करेंगे। खास बात ये थी कि 35 में से सिर्फ 2 ही बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स को मैं जानती भी थी। बाकी सब जितने आए थे सबके पेरेंट्स किसी के मैसेज को पढ़ के उन्होंने ऐसे करके रजिस्टर कराया था। तो मैं किसी को नहीं जानती थी डायरेक्टली। तो जब माता जी मैं वेन्यू पे टाइम पर पहुंच गई, तो सबसे पहले तो यहाँ पर बारिश होने लगी, तो मैंने एक मैसेज दोबारा से ड्राफ्ट करा। इसमें यही लिखा कि जिस तरह कृष्ण जब आए थे इस दुनिया में तो बहुत बारिश हुई थी, लेकिन जब भी हम जीवन में कुछ बड़ा करने जाते हैं तो छोटी मोटी अड़चने आती है, तो आज इस बारिश को अड़चन ना बनने दे, तो प्लीज क्लास में आइएगा। एंड अगर इट्स बिटवीन यू एंड कृष्णा, लेट्स सी हाउ इट गोज, ऐसे करके 2-3 मैसेजेस भेजे। एंड सबसे रिक्वेस्ट की कि टाइम से आ जाए, क्योंकि टाइम से आएंगे तो ही पूरा चीज मूव ऑन होनी थी, बिकॉज 2 बैचेस थे। माता जी सेशन 11:15 शुरू होना था। इतने सारे मैसेजेस भेजने के बाद सब कुछ सेटअप हो गया था। somebody agreed to share their space also central। उन्होंने कहा आप कर लीजिए। 11 बजे तक हॉल में सिर्फ 2 बच्चे थे। तो एक बार मन में चाहे जितनी, मतलब मैंने वहां जाके चांटिंग भी कर ली, आधा घंटा सब कुछ कर लिया, प्रिपेयर्ड थे हम लोग सब। और प्रभुपाद जी को भी वहां पर उनका भी आह्वान किया कि आप आइए हम लोग को करिए। कहीं ना कहीं मन में आया कि कोई आएगा भी कि नहीं आएगा।
पता नहीं वो थॉट क्यों आया, पर वो मन में आया। और उस समय मैंने कहा भगवान जो आपको अच्छा लगे, आज का दिन वैसा ही करिएगा, हम लोग रेडी हैं। और अभी 11 बज के 2 मिनट हुए हैं, और हम लोग ने प्रॉमिस करा है कि 11:15 पे जितने भी बच्चे होंगे हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे। माता जी, जो मेरा सेकंड को लीड गई थी, जो असिस्ट कर रही थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग कॉलिंग शुरू करते हैं। तो कॉल करनी शुरू करी। तो कॉलिंग में पता चला कोई 10 मिनट दूर है, कोई 15 मिनट दूर है, कोई 5 मिनट दूर है। तो लगा अच्छा चलो रास्ते में तो है कुछ जने। बट थैंकफुली मेरे पास फर्स्ट बैच के 20 रजिस्ट्रेशन थे, बट 11 पीपल टर्न अप बाय 11:15। 11:15 तक आ गए, 11:20 तक, और हमने सेशन शुरू करा। और बहुत अच्छा लगा माता जी, छोटे बच्चों के साथ मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट जो उनकी एनर्जी लेवल थी इन पर्सन, मतलब मुझे 4-5 गुना 6 गुना भी ऊपर रह के उनके साथ, बिकॉज वो आधा घंटा भी उनको होल्ड करके रखना, जितना वो एक्साइटिंग था उतना ही ज्यादा, मतलब आपको अपने आप को वहां जैसे लगता है 100% उनके साथ मतलब समर्पित करना पड़ता है, विच वॉज सो मच फन। और मैं ये कहूंगी कि मुझे सबसे बड़ी विन मेरे लिए, पहले शेयर कर रही हूँ कि सेशन खत्म होने के बाद शाम को 4 पेरेंट्स के फोन आए। मैं ये नहीं बता रही कि उन्होंने एनरोल किया है या नहीं। फोन क्यों आए, बोले घर जाके इन्होंने अपने दादा दादी को पोम सुनाई, हेलो हाय छोड़िए हरे कृष्णा बोलिए। बोले जब से घर आए हैं, जहाँ आपने सिखा दिया है उनको कि जो मिलेगा हरे कृष्णा बोलो, तो जैसे ही कोई बोलता है हाय बेटा, तो वो सीधा ही बोल देते हैं हेलो हाय छोड़िए हरे कृष्णा बोलिए। तो उनके पेरेंट्स का स्पेशली फोन आया कि उनको वो बात एकदम जैसे ड्रिल हो गई है दिमाग में, और जो भी घर में आ रहा है वो उनको बोल रहा है आपको पता है आज हम भगवत गीता पढ़ के आए। तो देवर लाइक सब बड़े लोगों को लग रहा है अच्छा क्या पढ़ के आए, तो वो फन फैक्ट सुना रहे हैं जैसे एकदम तोते की तरह रट के। तो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी विन है कि एटलीस्ट अगर उनको हमने 5 या 7 बातें बताई, या एक पोम सिखाई, या जो भी एक्टिविटी करी, वो कहीं ना कहीं ड्रिलिंग हो गई। बिकॉज यंग माइंड, राधा माता जी वुड एग्री, इज मोर फर्टाइल, उनकी याददाश्त तेज होती है, और अगर थोड़ा भी लय में आप कुछ सिखा दे तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं। सो दैट इज माई विन दैट आई वांटेड टू शेयर, एंड आई एम ग्रेटफुल टू कृष्णा। और उसके बाद सीनियर्स का बैच हुआ, जिसमें मुझे आभास हो गया कि 3-4 बच्चे बिल्कुल मम्मी पापा के कहने पे आए थे। मम्मी पापा पैसे भी देने को तैयार हो गए, बट मैंने ही मना कर दिया। मैंने बोला कि अगर इनको आना होगा इनकी फ्री विल से आने दीजिए, वरना आएंगे नहीं। आज तो फ्री बैच है, अगले जो कमिटमेंट है इनका 12 सेशंस का, उसमें आपको भी परेशान करेंगे और मुझे भी। उस समय एक बार भी मुझे मन में ये नहीं आया कि मेरा कोई कमर्शियल लॉस है। मुझे उन बच्चों की शक्ल दिख रही थी, बट मैंने कृष्णा से कहा कि अगर आप इनके जीवन में आना चाहते हैं तो प्लीज आप प्रयास करिए। और मैं बहुत अच्छे से स्टाफ वाफ लेके गई थी कि आज तो सब रजिस्ट्रेशंस भी आएंगी, बहुत पॉजिटिव होके। तो माता जी घर आ गई, ये सब हो गया। फिर रात में जब मनन कर रही थी तो सेशन बहुत अच्छा हुआ। 8 बजे 7 बजे के करीब ऐसा लगा यार किसी ने भी रजिस्टर नहीं किया। फिर से डाउट आया मन में कि वाकई सेशन अच्छा था कि नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को रिजल्ट से जोड़ा कि अच्छा इसका रिजल्ट कमर्शियल होना चाहिए था। तो वो मेरे मन में वो चीज जरूर आई, मैं उसको ये नहीं कहूंगी कि उस समय नहीं आई। बट अगेन कृष्णा शोड हिज मर्सी, 6 पीपल रजिस्टर्ड। 8 बजे मेरे स्टाफ का फोन आया कि 6 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। सो माता जी व्हाट आई एम सेइंग इज कि इतने टाइम से हम लोग भक्ति में हैं, फिर भी वो संशय, और कभी कभी मोमेंट्स पे ऐसे आती है जब दिमाग गिरने लगता है। बट अच्छी बात यह है कि जैसे ही गिरते हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कि पकड़ लेते हैं अपने थॉट को कि ये सही नहीं है, और तुरंत वापस आ जाते हैं सही उस पर। और उसके बाद माता जी मैंने घर आकर अपनी चांटिंग कंप्लीट करी, एंड दैट आई एम ग्रेटफुल टू कृष्णा फॉर दैट। और मैंने कल से एक चैलेंज लिया था, एक हमारा फिटनेस चैलेंज। तो 7,000 स्टेप्स भी कंप्लीट करे। कल मैं 4 बजे से उठी हुई थी, लेकिन रात को 10:30 ही सोई हूँ। बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू कृष्णा बिकॉज माई हार्ट वॉज फुल बिकॉज आई वॉज एबल टू सर्व, और आप सबकी ब्लेसिंग्स थी। सो मच सो कि जो पेरेंट्स कल नहीं आ पाए थे, उनके रात में मुझे फोन आए, और उन्होंने आज दोबारा डेमो सेशन रखवाया है। दे सेड कि हमारे बच्चों का कल स्कूल था, तो हम इसलिए नहीं आ पाए, प्लीज आप कल ले लीजिए। तो आज का तो बिल्कुल प्लान नहीं था माता जी,
बट आज भी डेमो सेशन है and from 11 o'clock and I'm doing that for the children, hoping to serve more children and Krishna. So God is there with you. Just continue. That is all that I want to say. And thank you, Radha Mata ji. Thank you, Vinny Mata ji. आप जहाँ पर से भी सुन रहे हैं, in spirit for supporting. And thanks to each one of you for being a part of this journey. So Mata ji, ये मेरा share है. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा, तभी इतनी एनर्जेटिक लग रही है माता जी आप, बिल्कुल फुल। Yes, Mata ji. I think वो spiritual energy just charges you. Thank you, Tanubhatra Mataji. So ये मेरा, this is what I wanted to share, that I'm very very grateful to all of you. And माताजी को जैसे प्रॉमिस करा था विनी माताजी को, तो आज 1 हफ्ता हो गया है. तो आई एम हैप्पी. मेरे लिए एक छोटा सा स्टेप है. मैंने 7 दिन 16 माला भी करी, 7 दिन 10,000 स्टेप्स भी करे, और माताजी को प्रॉमिस किया था एक जने को प्रीच करना है. बट 25 चिल्ड्रन yesterday turned up, तो 25 फर्स्ट स्टेप प्रीचिंग हो गई. सो आई एम हैप्पी कि ये हफ्ता अच्छा गया. So for me that is a win. And thank you so much everyone. Thank you Tanu माता जी. Over to you. माता जी कोई शेयर करना चाहेंगे कुछ? नहीं तो तारा माता जी, योगिता माता जी, want to say something? माता जी, हरे कृष्ण माता जी। पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना आपका प्रयास और सब आ गए सुनने। तो ऐसे कहते हैं कि गीता जी को हम उठा नहीं सकते कभी, वो उठाती है हमको। तो जैसा आपका सेशन हो गया कि बच्चे आ गए, उन्होंने आपको कोऑपरेट किया, उन्होंने आपको सुना, उसका रिफ्लेक्शन भी आपको अच्छी तरह से आ गया। तो उसकी अपोजिट एक बात मैंने कल देखी कि मेरे घर एक मेरी सासू माँ को मिलने के लिए एक फैमिली आई थी, और हो गया चाय पानी, हो गया सब गप्पे शप्पे हो गए, वही पुरानी 50 साल की बातें हो गई कि जो रिपीट 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 मैं 30 साल से सुन रही हूँ कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, हम ऐसे रहते थे, सब हो गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका बच्चा कैसा है, तो आंखों में पानी आ गया कि सुन नहीं रहा है, डिप्रेशन में गया है, और बहुत उसको तकलीफ हो गई है, ये वो सब सुना। तो मैंने पूछा कि आप घर में भगवान का क्या करते हो, क्या बोलते हो, कौन सा जपा करते हो, आपका घर में क्या रूटीन है भगवान का। तो उन्होंने वो भी कहा कि मेरा ये है, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो मैंने जो भी सत्संग में आपके साथ, सबके साथ, मीना माता जी के साथ, राधा माता जी के साथ, विनी माता जी के साथ सब पढ़ा है, तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने उनको बोला कि मैं कैसे सत्संग में आ गई, मुझे कैसा सत्संग मिला, मेरा रूटीन क्या है, और मेरे मुझ में बदल कैसा हुआ, घर में बदल कैसा हुआ। तो आप थोड़ा थोड़ा वो सुनने के लिए शुरुआत कर दो। तो इतनी पुरानी बात गप्पे मारने के लिए जो लेडी 2 घंटे से बैठी थी, लेकिन भगवान का सुनने के लिए वो कुर्सी से ऐसी उठने ही लगी वो पूरी। मतलब उसको इतना भी आ, समय नहीं था या सब्र नहीं था कि मैं आगे की ये क्या बोल रही है, ये बैठ के मैं सुनूं एटलीस्ट। इतना परेशान हो गई हूँ, ये कुछ बता रही है तो मैं सुन लूं। नहीं नहीं मैंने सब किया है, नहीं नहीं मैंने बहुत किया है, ये हो गया। आपका चैंटिंग करने के बाद मेरा बेटा अगर फिर से उछलने लगा, अ, फिर से एग्रेसिव हो गया, तो क्या क्या करना। मैं बोली थोड़ा तो उलट पलट होगा कि जब भगवान आएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ धुआं नहीं उठेगा, आग नहीं उठेगी, आपके आंख में कुछ नहीं जाएगा, सब होगा। फिर भी आपको ये करना पड़ेगा और आप करो। आप 1 घंटे से 50 साल पुरानी बात, जो उसमें कुछ बात ही नहीं है, वो बात करिए, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ आप सुनने के लिए तैयार नहीं। तो उन्होंने वो आधी अधूरी बात सुनी,
क्या है मेरे पास में। जब भी कोई अनजान ऐसे मतलब मिले नहीं हुए आते हैं, तो एक बॉक्स में गीता जी का एक 10-15 स्टॉक होता ही है। तो मैं अब वो अ, उसको उनको कुछ प्रेजेंट देना, ये वो देना मैंने छोड़ दिया है। मुझको ऐसा लगा कि ये कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो मैं उनको वो गीता जी दे देती हूँ। तो मेरे उनका बर्ताव देख के मेरे ध्यान में से भी निकल गया कि मैं गीता जी उनको दे दूं पढ़ने के लिए। कुछ नहीं तो एटलीस्ट सामने रख के आप नमस्कार कर दो। बोलना छोड़ो, पढ़ना छोड़ दो, तो नमस्कार तो कर दो। तो वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मेरा सुना भी नहीं, मुझे याद भी नहीं रहा कि गीता जी में दे दूं। तो ऐसे भी लोग आते हैं कि कृष्ण मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। हम यहाँ बैठे हैं, हमको लगता है कि हम बैठे हैं। बार बार विनी माता जी और राधा माता जी कहते कि हम बैठे हैं। हम बैठे नहीं हैं। भगवान ने मतलब वो कृपा करी है कि आप जाके बैठो, सुनो, समझ के ले लो और मेरे पास आ जाओ। बाकी 99% लोग ऐसे ही हैं कि आपको सुनना भी नहीं चाहेंगे, सुना तो उनको समझ भी नहीं हो आएगा। तो ये कल श्वेता माता जी के बराबर अपोजिट मैंने ये देखा कि मैंने कन्विंस करने का बहुत कष्ट किया, लेकिन उन्होंने सुना नहीं बिल्कुल। और श्वेता माता जी के पास इतने बच्चे आ गए कि वो एकदम हरे कृष्ण ही बोलो ऐसा करके गए। तो इतना आसान नहीं है कि ये ग्रास्प करना और अच्छा लगना। हरे कृष्ण माता जी, सबको धन्यवाद। थैंक यू। वेरी राइटली सेड माता जी। वो उस व्यक्ति का, उस सोल का प्रारब्ध ही है, और हम भगवान की हम पर कृपा ही है कि जो हम कुछ बोले और वो उसे सुन ले। क्योंकि शायद हम में इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम कुछ किसी को समझाएं और वो सामने वाला समझ जाए। सो आपने बहुत अच्छे से इस चीज को कॉन्ट्रास्ट से एक्सप्लेन करा। एंड यस, हम दोनों के केसेस में कल हमें उस चीज की अनुभूति हुई है। But that is what I said. My heart is full and full of gratitude that something like this happened, and at least for one day, जो जिन्होंने एक दिन के लिए भी सुना, एटलीस्ट उनके कान में तो गया। बाकी जो कंटिन्यू करेंगे उनके साथ साथ शायद मैं भी बहुत कुछ सीख जाऊंगी। और जो श्लोक अभी मुझे लर्न नहीं हो रहे हैं, तो उनके चक्कर में yesterday I learned 18.63 because I had to teach, and उसके बार बार बोला, तो जैसे माता जी ने कहा भी है, शायद मेरा भी उद्धार हो जाएगा, मुझे लर्न हो जाएंगे। तो नहीं, यहाँ पे मैं अपना स्वार्थ भी देख रही हूँ कि बच्चों के साथ रह रह के शायद मेरा भी लर्निंग स्किल्स पॉलिश हो जाएंगी। क्योंकि आजकल मैं बहुत जल्दी माता जी कॉन्सेप्ट याद रहता है, लेकिन जो वर्ड्स है वो मुझे बीच बीच में भूल जाते हैं। आई हैव टू रिविजिट, जो पहले 1 मिनट में हो जाता था। तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं उन्हें सेवा दे रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझ पर उद्धार कर रहे हैं आकर, क्योंकि उनके बहाने से शायद मेरी भी कुछ स्किल्स पॉलिश हो जाएंगी। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। हरे कृष्ण माता जी, ये कितना दिन का सेशन आपने रखा है? दादाजी वीकेंड्स पे है 12, तो 3 मंथ्स होगा जो लोग कंटिन्यू करेंगे। और जो छुट्टियों में एक्सेलरेटेड करेंगे उनके लिए तो खत्म हो जाएगा 1 महीने में। सो दोनों ऑप्शंस हैं, बिकॉज अभी छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। थैंक यू माता जी। एनीबडी एल्स वुड वांट टू शेयर? परमेश्वरी माता जी, तारा माता जी। माता जी, मेरा तो योगिता माता जी से मैच कर रहा है, इसलिए मैंने बोला ही नहीं आपको। नहीं नहीं, कोई बात नहीं माता जी। देखिए, यहाँ पर कोई परफेक्ट रिफ्लेक्शन की बात नहीं है, हर मतलब तरह मैंने का सबको कहा, मैंने अनुभव अपने ही है। हाँ क्लोज आप वन अपनी से। माता जी को बताने वाले थे ना माता जी, आपने ये कहा था कि आप मदर को जी सुनाएंगे। हाँ, वो मैंने किया। वो मतलब वो तो मेरा हुआ। मतलब ऐसा है कि मैंने सोचा था रोज एक श्लोक सुनाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले जो सिलेक्ट किए थे वो 2.13 एंड 2.14 निकले, जो हम अभी बोल भी रहे थे। तो मैंने जब उनको फोन किया तो शी वॉज रेडी, मतलब अच्छे से। फिर वो खुद तो फोन रखती नहीं है। तो मेरे फादर को मैंने फोन किया तो ही वॉज, मतलब वो इवनिंग में किया मैंने कि मैं रोज शाम को आपको 6 से 6:30 बात करेंगे अपन। तो ही वेंट फॉर हिज एक्सरसाइज एंड ऑल, तो ही वॉज नॉट देयर विद माई मदर। तो बोले बिट्टू मैं नीचे जाऊंगा तो फोन करूंगा। तो जब उन्होंने फोन किया तो मैं कहीं इधर उधर थी, तो वो फोन हमारा नहीं हुआ। फिर मैंने मेरी सिस्टर इन लॉ को किया, वो भी घर पे ही थी। तो उसको मैंने किया तो उसने कहा दीदी मैं तो क्लिनिक में हूँ अभी, मैं जब ऊपर जाऊंगी तो मम्मी से बात कराऊंगी।
एक ऊपर से नीचे आ रहे थे, एक नीचे से ऊपर, और वो कनेक्ट नहीं हुआ। अगले दिन मैं फोन करूँ तो वो नहीं उठा पाए, मैं वो उठाए तो मैं नहीं हूँ, ऐसा हुआ। थर्ड डे मैंने कहा ये क्या हो रहा है, फिर मुझे लगा कि मैंने वो श्लोक पढ़े वापस। तब मुझे ये समझ में आया कि शायद भगवान मुझे ये नहीं चाह रहा कि तुम उनको सबसे पहले, शी इज 90, तो सबसे पहले तुम उनसे यही बात करो कि शरीर से त्याग देंगे और दूसरी आत्मा में चले जाएंगे, बिकॉज शी इज एट दैट वर्ड्स। तो मैंने कहा मैं जब ये श्लोक उनको सुनाऊंगी तो वो कहेंगी यही सुनाना था क्या तुझे, ये तो मुझे पहले से ही पता है। तो मैंने कहा भगवान ये नहीं चाह रहे हैं। तो फिर मैंने निकाला वापस, मैंने मतलब कृष्णा को याद किया और निकाला, तो कर्म योग निकला, और उसका 39 एंड 40 श्लोक निकले। तो मैंने कहा मेरे ये मिस हो गए, तो मैं अब उनको दो दो सुनाऊंगी, तो दो दो सुनाने से मेरा कवर हो जाएगा वो। तो मैंने उनको फोन किया और उनको मैंने कहा, आपको पुरानी बात तो मैंने बताई नहीं उनको, फिर मैंने कहा आपके लिए ये श्लोक निकले हैं और मैं बात करती हूँ। तो मैंने कहा देखो मम्मी, आपके लिए कर्म योग निकला है। तो बोली बेटा कर्म योग तो गधा योग होता है ना। यूं। तो फिर जब मैंने श्लोक सुनाए, आप ताज्जुब करोगे, वो 39 एंड 40 का सुना के और 41 के, फिर वो मैंने तीसरा भी उसके साथ में ही पढ़ती गई, मैं देखती गई। तो उसमें एंड में लिखा हुआ है कि कर्म योग का ये जो इतना आपको बताया, ये सब बैल योग और गधा योग है। तो मुझे लगा कि जो मैंने उनको बताया, उन्होंने मुझे चार बातें उसके एग्जाम्पल स्टोरी दे के और सुना दी। पर ऐसे शुरुआत हुई। फिर मैंने अब उनको कहा कि रोज अपना नहीं, ऐसे नहीं बैठ रहा है, तो मैं एक साथ आपको तीन चार श्लोक सुनाऊंगी। पर इससे जो हुआ, मेरी डॉटर को मैंने कहा डॉटर को ऐसे में कहूंगी तुम्हें गीता सुनाऊंगी तो कहेगी आप अपना काम करो, मम्मी मेरे पास तो बहुत काम है, ये बच्चे ले जाओ फिर मेरे को कुछ भी कर लेना। तो मैंने कहा देख शिबा, ऐसा हुआ है। तो बोली आपने नानी को चूज किया, और नानी अगर आपको कुछ बोल देंगी और आपको फील हो जाएगा और फिर आप उसको पकड़ के बैठ जाओगी। पापा को सुना देती। मैंने कहा पापा को तो रोज सुनाती हूँ, वो तो सुन लेते हैं, मम्मी को सुनाना ही चैलेंज है। तो मैंने कहा अच्छा मैं तेरे को सुनाती हूँ, तू देख ये श्लोक मैं नानी को सुना दूं क्या। तो उसको मैं रोज दो दो सुनाने लग गई, है ना। तो वो इस मतलब मम्मी के उसमें मेरी डॉटर का ये हुआ कि भैया वो नानी को सुनाने के लिए कि हाँ ये श्लोक ठीक है सुना दो करके, मेरी डॉटर को मैं सुना रही। दिस इज देयर। और थैंक यू। और मैंने ये गीता का किया। तो आपने जब मुझे बोला था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं भेजूंगी, तो मैंने जब भेजा उसका कोई रिस्पॉन्स किसी से नहीं आया। तो मेरी चार छह ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके ग्रैंड किड्स हैं, बोले अरे मीशू अभी तो नहीं, अभी तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है, देखो कितनी गर्मी है, तुम कहती हो हीट स्ट्रोक में बाहर मत निकालो, कैसे तो कुछ लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया कि अभी छुट्टियां शुरू हो जाएं फिर तुमसे लेंगे, मतलब करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा मेरा तो योगिता माता जी वाला ही है। मेरे मेरे जो चारों तरफ है, कैन यू बिलीव, एक अनीता माता जी के अलावा कोई जना मेरे से मोटिवेट नहीं हुआ। मैंने 40 जनों से बात कर ली। तो वो जो कृष्णा माता जिसको जी, चाहेंगे, आई नहीं एम माता हैप्पी कि जी, उन 40 के बीच में से कृष्णा ने मुझे तो बुला लिया। मैं तो यही सोचती हूँ। थैंक यू सो मच माता जी, इट्स अ ब्यूटीफुल शेयर। और इससे दो तीन चीजें जो मुझे समझ में आई, और बहुत ही मतलब आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग अनदर लेवल, आई डोंट नो सही समझ रही हूँ कि नहीं। सबसे पहली बात तो यू यू शुड रियली बी ग्रेटफुल, एंड आई नो आप है भी। मतलब ये कहने की बात नहीं है कि आपके पास मम्मी पापा दोनों हैं, और मतलब इस एज में भी आप उनसे ये सब बातें शेयर कर पा रहे हैं। ये मेरी डॉटर ने कहा कि मम्मी And कितनी अच्छी बात है ना कि आप अपनी मदर को ये सुना सकती हो, मतलब शी आल्सो रियलाइज द सेम जी थिंग जी व्हाट यू आर माता सेइंग। जी, एंड आई रियली फील, मतलब जेलस इज नॉट द राइट वर्ड, बट सच में आई एम मिसिंग माय फादर टुडे, कि काश मतलब आई कुड हैव शेयर्ड वट एवर आई एम लर्निंग विद हिम। एंड सेकेंडली माता जी, जो बहुत खूबसूरत निकल के आई कि आपने किस तरह से अपनी कुशाग्र बुद्धि का इस्तेमाल करा, एक तीर से दो शिकार करे। दोती को भी पकड़ लिया और नानी को भी पकड़ लिया, दोनों के लूप में, क्योंकि असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, तो दोनों एक दूसरे के प्यार में किस राइट थिंग शुड गो, आपने दोनों को पहुंचा दी। सो हैट्स ऑफ टू योर शार्प माइंड। और मैं शार्प माइंड तो तब मानूंगी जब मैं उसके बच्चों को भी पकड़ पाऊंगी। वो तो गिरफ्त में नहीं है जो आपके वहां आ सकते हैं, ऑनलाइन तो आ ही सकते हैं। उस दिन में अगर वो हुआ तो मैं कह सकती हूँ And यहाँ कुछ and किया। and third thing, Mataji, I would just say कि the kind of personality you have, I think आपके लिए भगवान ने कुछ आसान नहीं चुना है, आसपास के लोग भी ऐसे चुने हैं कि आप अकेले खड़े होके अपना स्टैंड ले सके।
मतलब ये कहते हैं कि तुम तो आपको ऐसी हो लग ही रहा नहीं। नहीं माता जी, ये मतलब बहुत अजीब सा हुआ है कि लोग, मेरी डॉटर ही बिलीव नहीं करती है। मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी जिठानी है ना, वो शुरू से, शी इज फ्रॉम लखनऊ, और वो शुरू से बहुत पूजा पाठ में है। तो मेरी डॉटर को स्पिरिचुअल कुछ पूछना होता है तो वो ताई जी से पूछ के बिलीव कर लेती है, मैं जो बोलती हूँ उसको तो बिलीव ही नहीं करती। वो कहती है आप, मतलब वो हंसने लग जाती है कि मम्मा आप और स्पिरिचुअल, मतलब क्या क्या क्या। तो माता जी बेसिकली अभी मे बी शी डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड रिचुअल। और रिचुअल आप कभी से रहे नहीं रिचुअलिस्टिक, तो वही। आपकी भी जर्नी आज शुरू हुई है। एंड चिल्ड्रन डोंट लिसन, चिल्ड्रन हियर, मतलब दे सी दैट यू आल्सो नो। सुनते नहीं है, वो सिर्फ देखते हैं। तो मे बी बचपन में जिन्होंने परिवेश देखा वहां पर इतने रिचुअल्स ना हो। बट अच्छी बात यह है माता जी कि आप सिर्फ रिचुअल्स फॉलो नहीं कर रहे, और हृदय से, मन से और कर्म से, हर तरह से कृष्ण को सर्व करने में लगे। सो डोंट लूज हार्ट। कहते हैं कि एक चीज होती है, और आई एम श्योर आप लोग से बहुत लोग जानते होंगे, डोमिनो इफेक्ट। कि जब आप डोमिनो इफेक्ट तब फलित होता है जब 33वां डोमिनो गिरता है। अब वो किसके लिए वो 33वां कब है पता नहीं। तो आपके लिए अभी 40 लोग हैं जो वो 40 जो नहीं हुए, तो पता नहीं 41वां वो जो आपकी टीम में आ जाए। सो डोंट गिव अप इज ऑल आई विल से। जी माता जी। इट्स हरे वेरी कृष्णा। क्लोज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मिश्रा माता जी, आपको तो बिल्कुल भी ये चीज सोचनी ही नहीं चाहिए। आपने सिर्फ मेरे को एक को पकड़ के हम सबका कल्याण कर दिया। राधा माता जी को इस सत्संग में लाने वाले इनडायरेक्टली आप ही हैं, क्योंकि आपने मुझे पकड़ा तो मैं राधा माता जी को मोटिवेट कर पाई इस क्लास के लिए। और कृष्णा आज हम सब उनको सुन पा रहे हैं। अदरवाइज शायद आप ये समझिए कि आपने हम सबको वो कर दिया। मतलब कभी राधा माता जी मेरे को अकेले में बहुत कुछ सुना देते थे, लेकिन मैं उनको हमेशा बोलती रहती थी कि आप बहुत सारे लोगों का कल्याण करने के लिए बने हैं, आप प्लीज हमारी क्लास में आओ। तो वो मानते ही नहीं थे। बहुत आपकी जब मैंने बात बताई कि मिश्रा माता जी भी हैं, तो वो भी तो एक डॉक्टर हैं, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं हमारी क्लास में, तब माता जी थोड़े से कन्वेंस हुए। और फिर विनी माता जी को मैंने बताया और विनी माता जी ने उनको कन्वेंस किया क्लास में आने के लिए। थैंक यू माता जी, आपका तो सबसे बड़ा योगदान है। आपने बहुत सारे लोगों को कन्वेंस कर लिया, आप ऐसे सोचा करें। हरे कृष्ण माता जी, सबको थैंक धन्यवाद थैंक प्रणाम। या थैंक यू अनीता माजी, सो ट्रू। आप बस यूं ही मुखरित मुस्कुराते रहे परमेश्वरी माता जी। योर स्माइल मेक्स आवर डे। आपको देखकर हम लोग को लगता है कि हाँ एट 70 अगर हम ऐसे होंगे तो कितना मजा आ जाएगा। आप वो वाली वाइब देते हैं। आपको और मंजू माता जी को देख के बिल्कुल ऐसे लगने लगता है कि वाओ, ऐसे अगर हम लोग हुए तो क्या ही बात है। सो प्लीज कंटिन्यू स्माइलिंग एंड स्प्रेडिंग दिस ब्यूटिफुल एनर्जी। Over to you, Sandhya Mataji. It is 7:30. How do you want to end the session? It is up to you. जैसे तारा आप माता जी का, चाहो, जैसे आप तारा चाहो। माता जी की स्टोरी सुननी बाकी है। आई थिंक नाउ तारा माता जी को हमें स्टोरी सुनानी है। हरे कृष्णा माता जी। तारा माता जी आप बच रहे थे, देखिए बचेंगे तो नहीं। कल आपने फोन पे कहा कि स्टोरी इधर उधर, अब आप देख लीजिए, आप पकड़े फिर भी जाए गए। ओवर टू यू तारा माता जी। माता जी का नेट आज शायद थोड़ा सा आई थिंक स्टेडी नहीं है, बीच बीच में लैग हो रहा है। सबको भी ऐसा ही लग रहा है क्या? मुझे मेरी स्क्रीन में उनका नेट लैग होता हुआ दिख रहा है। जी माता जी। ऐसे लग रहा है फ्रीज हो गया एकदम। हाँ हाँ। जी माता तो जी। संध्या माता जी, हम लोग कल तारा माता जी से कहानी जरूर सुनेंगे, उनके स्किल को जाने नहीं देंगे। बट ओवर टू यू नाउ, हाउ डू यू वांट टू एंड द सेशन? व्हाट डू यू वांट अस टू डू? आप बताइए क्या करना है। माता जी कुछ शब्द तो राधा माता जी से जरूर सुनने चाहिए। राधा माता जी ने एग्जिट कर लिया, अभी अभी मैंने देखा। राधा माता जी ने सोचा 7:30 हो गया, अब मैं जाऊं, मेरे भी 10:30 हो गए। उनको ये पता था कि वो उनको पकड़ने वाले हैं, हम तो श्री Yes, रैन अवे, आने दो yes. कल। उनको कल पकड़ेंगे। कल तारा माता जी का भी और राधा माता जी का भी पक्का करवाएंगे अपन। फिर तो एंड ही कर देते हैं श्वेता माता जी। ठीक है, मंगल ध्वनि कौन करे? मैं ले लूं क्या? हाँ जी, ले लीजिए हाँ, ले माता जी। लीजिए माता जी, तंदा माता हरे जी आप कृष्णा। लीजिए। हरे कृष्ण। जय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीपाद प्रभुपाद जी की जय।
श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांग की जय हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगामाई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसलेशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा। मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे आज का कृष्णा। सेशन बहुत ही अच्छा लगा। श्वेता माता जी, आपका एक्सपीरियंस और परमेश्वरी माता जी का एक्सपीरियंस सुनकर के तो आनंद ही आ गया। हम लोग तो सोचते रह जाते हैं कि कुछ कोशिश करें कहीं पर, बट मैं भी थोड़ी सी कोशिश शुरू तो करी है घर में। अभी देखते हैं उसका रिजल्ट क्या मिलता है। थैंक यू। श्योर माता जी, प्लीज स्टार्ट। आपके घर में तो इतने सारे बच्चे हैं, उन्हीं को पकड़ के शुरू कर दीजिए, बस कहीं वही से तो तो पकड़ में नहीं आ रहे माता जी, पकड़ में नहीं आते मगर। जी जी। आजकल के बच्चे इतने उच्छृंखल हैं, आते ही नहीं है। बुलाओ तो इधर से आए उधर से निकल गए। बहुत मुश्किल है। चलिए, सदे माता जी। जैसी हरी इच्छा, जब होगी तब आ जाएंगे। ठीक है माता जी। माता जी, should we end the session? यस माता जी। Okay, let us all join our hands and pray to Krishna that he may bless us with sincere devotion and that we may be able to serve the lotus feet of Krishna with utmost sincerity and love and devotion. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Let us do one round of chanting for Vinny Mataji as she is traveling, that she may travel safe and soon come with us in our group and teach us and preach us about Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Let us all chant one round of chanting for Tanu Mataji's parents that they may recover fast and that she comes to the, though she's coming to the class, but she comes to the class more regularly and with her full presence and consciousness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Let us do one round of chanting for all those who are silently suffering or are dealing with problems but are unable to share in our group, that they may be free from those problems and that Krishna may bestow his mercy upon them. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Let us do one round of chanting for today's session with the little kids that I have, that the session may go fine and that I am able to serve them. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Anybody having any special day or anniversary today? Nahi. Thank you everyone for your august presence. Have a Krishna conscious day ahead. Thank you. Hare Krishna. Let us meet tomorrow. Thank you, Sandhya हरे Mataji. कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हंसा माताजी। कृष्ण सबको दंडवत सबको दंडवत प्रणाम। प्रणाम। बेस्ट विशेस श्वेता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम।